ये गलत है और वो गलत है। यहाँ पे फिर ये टाइप ऑफ द पेरेंटिंग स्टाइल है। अच्छा। जो आगे थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी। अथॉरिटेरियन टाइप, इसमें उनकी कैरेक्टर दिए गए हैं कि उनके बच्चे किस तरीके से होंगे। अथॉरिटेरियन में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा समझाइए डॉक्टर, वैसे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। सबसे पहली है अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ द पेरेंटिंग स्टाइल। ये इसको अगर हम कह लें कि हिटलर टाइप की ऑफ स्टाइल, कि अपनी अपनी बात बोलेंगे, बच्चे की बात को सुनेंगे नहीं, बच्चे की बात को समझेंगे नहीं। दूसरी टाइप की है अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ द पेरेंटिंग स्टाइल। इसको हम नॉर्मल स्टाइल भी कहते हैं। इसके आगे के भी पॉइंट बताता जाऊंगा। तीसरी चीज है परमिसिव स्टाइल, कि बच्चा जो भी चाह रहा है हम कर किस लिए रहे हैं, हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। पैम्परिंग टाइप ऑफ स्टाइल, ओवर इंडल्जेंस टाइप ऑफ द स्टाइल। एंड चौथी स्टाइल जो है नेग्लेक्टेड, कि बच्चे से मतलब ही नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। चौथी स्टाइल वो है। तो पहली हो गई हिटलर टाइप की, दूसरी हो गई नॉर्मल अथॉरिटेटिव, मतलब अपने आप को एडजस्ट करते हुए, बच्चे को एडजस्ट करते हुए जो पेरेंटिंग हम करेंगे, दैट इज अथॉरिटेटिव टाइप स्टाइल। तीसरी परमिसिव ओवर इंडल्जेंस, मतलब बच्चे को टेम्पर करे जा रहे हैं, बच्चे को क्या चाहिए, अच्छा बेटा क्या चाहिए। बच्चे ने कह दी पापा वो मेरे फ्रेंड है ना वो S4 लिया हुआ है, मेरे को कल सुबह तक S4 मिल जाना चाहिए। और हाँ बेटा सुबह तक है, अभी मंगाता हूँ। तो ये ओवर इंडल्जेंस, जबकि उसको नीड है या नहीं है, उसको नीड है कि नहीं है। दूसरी चीज, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। पहली बात नीड है कि नहीं है। या बच्चे ने कहा कि पापा आज तो बस घर का खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मम्मी पता नहीं क्या क्या सब्जी बना कर रख देती हैं, पापा आज तो बस पिज्जा हट चलेंगे, चल बेटा चल। या पापा बच्चा गुस्सा हो गया, पापा ने तुरंत मना दिया। तो ये ओवर इंडल्जेंस टाइप की होगी कि हम जबरदस्ती बच्चे की हर बात को मान रहे हैं, बच्चे को अपने से ऊपर मान रहे हैं कि बच्चे में हमारे से ज्यादा अकल है। और चौथी है नेग्लेक्टेड, की मतलब ही नहीं है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है बच्चा। अब जैसे इसमें डिमांड फ्रॉम द चाइल्ड, अथॉरिटेटिव में बच्चों पेरेंट जो है वो बच्चे से क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, मतलब बच्चे पेरेंट की डिमांड बच्चे से क्या है। तो अथॉरिटेरियन में ज्यादा डिमांड होगी, अथॉरिटेटिव में भी ज्यादा डिमांड होगी, परमिसिव में डिमांड कम होगी, और नेग्लेक्टेड में तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई डिमांड है ही नहीं, ना पेरेंट की डिमांड है ना बच्चे की कोई डिमांड है। दूसरी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चे से हाई होगी, अथॉरिटेटिव में भी हाई होगी, बच्चे से चाहेंगे जरूर, लेकिन आगे क्या होगा कि अथॉरिटेरियन जो है ना इमोशनली अटैच नहीं होगा, वो उसको पनिश करके सही करना चाहेगा। जबकि अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ जो पेरेंट होंगे वो बच्चे को एडजस्ट करेंगे। जैसे बच्चे ने कोई काम नहीं कर पाया तो उसको भूल जाएंगे, उसके लिए दूसरे से दोबारा से उसको बाउंड्री सेट करेंगे कि इसको दोबारा से करना है और अच्छे से करना है। मतलब अथॉरिटेटिव जो टाइप पेरेंट होंगे, नॉर्मल जो पेरेंट होंगे, वो अगर बच्चा नहीं कर पाया तो उसको पनिश नहीं करेंगे, उसको प्यार से समझाएंगे, दोबारा से उसको करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ करेंगे। ये अथॉरिटेटिव टाइप के होंगे। कंट्रोल दोनों में हाई होगा, इधर लो होगा। इमोशनल रेस्पॉन्सिवनेस, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। पेरेंट बच्चे की इमोशनल नीड को नहीं समझेगा अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ द पेरेंटिंग, हिटलर टाइप की पेरेंटिंग में, कि मैंने जो बोल दिया वो तेरे को करना है। अब चाहे उसके सिर में दर्द हो रहा हो, चाहे उसकी आई साइड वीक हो, तेरे को करना है। जबकि यहाँ पे अथॉरिटेटिव में जो है, नॉर्मल पेरेंटिंग में इमोशनल रेस्पॉन्सिवनेस होगी। अगर बच्चा नहीं कर पाया ना, चल बच्चा कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा तेरे को प्रॉब्लम क्या हो गई है, बच्चे के रीजन को जानेंगे, बच्चे के कॉज को जानने की कोशिश करेंगे। जबकि हिटलर टाइप की जो पेरेंटिंग है उसमें उसको कॉज से कोई मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन यहाँ पे लो होगा, बच्चे और पेरेंट में कम्युनिकेशन हिटलर टाइप की में लो होगा, यहाँ पे मॉडरेट होगा। बच्चा अपनी बात कह सकता है, लेकिन हिटलर टाइप में बच्चा अपने पेरेंट को बहुत बोल भी नहीं सकता कि तूने बोल कैसे दिया, तेरे को जो बोल दिया ना ये करना है तो करना है। जबकि नॉर्मल पेरेंटिंग में वो कम्युनिकेशन मॉडरेट होगा कि वो पेरेंट बच्चे की बात को सुनेगा, एनालाइज करेगा, तब कोई डिसीजन लेगा। जहां पनिशमेंट की जरूरत पड़ेगी वहां पनिश करेगा, लेकिन फिजिकल पनिशमेंट नहीं होगा वहां पे।
कुछ राइट्स विड्रॉल किए जाएंगे पर फिजिकल पनिशमेंट नहीं होगा, लेकिन हिटलर टाइप की में फिजिकल पनिशमेंट होगा। परमिसिव में कभी पनिशमेंट होगा ही नहीं, बच्चे को पनिश करेंगे ही नहीं। और नेग्लेक्टेड में तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पनिशमेंट यहाँ हाई होगा, यहाँ नेवर फिजिकल होगा, और परमिसिव में कोई पनिशमेंट नहीं होगा, और नेग्लेक्टेड में पनिशमेंट की कोई वो नहीं है। सर अथॉरिटेटिव जो कि नॉर्मल टाइम है, जी। इसमें वंस इन अ व्हाइल फिजिकल पनिशमेंट इज ओके नहीं, वंस इन अ व्हाइल। पनिशमेंट में भी आगे आ रहा हूँ, उसके बाद पनिशमेंट की है। पनिशमेंट हैविंग नो प्लेस इन द पेरेंटिंग, नो प्लेस, मैं भी प्रूव करूंगा वहां पे, ठीक है। बाकी तो पेरेंटल टूल जो होते हैं वो हिटलर टाइप की में पनिशमेंट होगा, नॉर्मल वाली में कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, और परमिसिव में बच्चे को हैप्पी बनाना चाहेंगे बस हम, और कुछ करें या ना करें, और नेग्लेक्टेड में कोई मतलब ही नहीं होगा उसमें। फाउंडेशन ऑफ लाइफ जो होगी, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस और राइटनेस सिखाई जाएगी हिटलर टाइप की में। यहाँ पे बैलेंस स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगा परमिसिव, और नेग्लेक्टेड में वो होगा। सबसे लास्ट पॉइंट है फीलिंग ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे जो हिटलर टाइप की पेरेंटिंग होगी, बच्चा एंगर, इनसिक्योरिटी, सैडनेस, फियर, इनएडिक्वेट, लेस कंटेंटेड होगा, हैप्पी, केपेबल, कॉन्फिडेंट एंड कंटेंटेड होगा। यहाँ पे भी हैप्पी नहीं होगा, क्योंकि उसको परमिसिव टाइप के लिए बच्चे भी हैप्पी नहीं होंगे पेरेंट से, क्योंकि उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही है। वो कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उन्हें कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी, उन्हें कोई रास्ता ही नहीं बताया, और नेग्लेक्टेड में भी तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये जो करना है कर ले, नहीं करना है मत कर। थिंकिंग प्रोसेस जो है अथॉरिटेरियन में केवल ये बोला जाएगा कि तेरे को ये सोचना है और ऐसे सोचना है, व्हाट टू थिंक, ये सोचना है और ऐसे सोचना है। जबकि नॉर्मल में सोच बताया जाएगा कि आपको क्या क्या सोचना है और कैसे सोचना है, आप अपने आप सोचिएगा, उसके बाद मेरे से आके बोलिएगा कि ये ठीक है और ये गलत है, तब मैं आपको बताऊंगा। नेग्लेक्टेड में थिंकिंग ही नहीं होगी, कोई थिंकिंग जनरेट ही नहीं होगी, और नेग्लेक्ट और परमिसिव में थिंकिंग ही नहीं होगी, और नेग्लेक्टेड में कोई थिंकिंग होगी। अब मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। इनेट नीड, किसी बच्चे को पैदा करना, उसका लालन पालन करना, उसके बचपन को एंजॉय करना, एंजॉय करते हुए खुश होना, अपने को समर्पित करना कि आप किसी के लालन पालन के माध्यम बन रहे हैं और अपने ऊपर चढ़े हुए अपने पूर्वजों के ऋणों को उतार रहे हैं। ये एक मूलभूत आवश्यकता होती है हर व्यक्ति की, और लाइफ में हर आदमी इसको करना ही चाहता है। 3 काम हर पेरेंट अपनी लाइफ में करता ही है। सबसे पहला काम होता है वो किसी को प्यार करता है, दूसरा काम होता है वो शादी करता है, और तीसरा काम दोनों मिलके करते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं। ये 3 काम आप एक के बाद एक काम किए जा रहे थे। अगर इन कामों को अच्छे से किया तो इनके अच्छे रिजल्ट, पेरेंटिंग अच्छी हुई तो इनके रिजल्ट अच्छे भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई तो इन कामों को मिस्टेक ही बोला जाएगा। 3 मिस्टेक आप कर चुके हैं, याद करें। एक के बाद एक मिस्टेक आप करते चले जा रहे थे और उनको बड़ा अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर रहे थे। यानी पहली 2 मिस्टेक, प्यार और शादी को तो आपने बहुत सारी पर्सनैलिटियों के माध्यम से करने की कोशिश की थी। इसके लिए आपने मलाइका अरोरा, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ा था शादी और प्यार करने के लिए। वो बात अलग है कि शादी नहीं कर पाए, पर मन ही मन में प्यार जरूर किया। ओवरऑल आपको पेरेंटिंग करनी ही पड़ेगी। ये देखा गया है कि अगर किसी काम को 30 दिन ऑनेस्टली मन लगा के कर लिया जाए तो वो एक हैबिट बन जाती है। यानी कि सिंपल अथॉरिटेटिव ऑफ द टाइप ऑफ द पेरेंटिंग अगर 30 दिन कर लें हम
तो पूरी लाइफ हम अपने बच्चे को अच्छा बनाकर और उसको एंजॉय कर सकते हैं, अपने बुढ़ापे को एंजॉय कर सकते हैं। अब दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि पेरेंटिंग करनी ही पड़ेगी, जो कि 100% इफेक्टिव भी होती है। और आप लोग अच्छी पेरेंटिंग, ग्रेट पेरेंटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी लोग अच्छे पेरेंट हैं, ग्रेट पेरेंट हैं। अब बात आती है कि पेरेंटिंग कब से शुरू की जाए। संत कबीर ने कहा है कि काल करे सो आज कर, यानी कि जब जागो तभी सवेरा। और मैं तो कहता हूं कि पेरेंटिंग जीरो डे ऑफ कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाती है और उसी दिन से अच्छी करनी भी चाहिए। क्यों कहते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो सिगरेट नहीं पिएं, या अपने मन को शांत रखें, अच्छा खाना खाएं, कमरे में अच्छे कैलेंडर लगाएं। महाभारत में आपने अभिमन्यु का नाम तो सुना ही होगा। इस अभिमन्यु ने प्रूव किया है कि पेरेंटिंग कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाती है और अच्छी भी करनी चाहिए। जरूरत आज हमें इस बात की है कि हम कहीं इग्नोरेंट ना बन जाएं, जिससे कि हमारा बच्चा सफलता की सर्वोच्च सीढ़ी पे पहुंचने से पहले ही खत्म ना हो जाए या हार ना जाए। हमारी थोड़ी सी सजगता हमारे बच्चे को हारा नहीं, हार से सुसज्जित करा सकती है। शुरू के 10 साल, जो इनिशियल बच्चे के 10 साल होते हैं, उसमें जो साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल एनवायरनमेंट दिया जाता है, वो उसकी लाइफ का पूरा आधार होता है। जब मिट्टी गीली है, उस समय आप उस मिट्टी से गणेश जी को भी बना सकते हैं, गाय को भी बना सकते हैं और गधे को भी बना सकते हैं। एक बार सूखने के बाद आप गधे को गणेश जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आज जब मिट्टी गीली है, इस गाय और गधे को गणेश जी में कन्वर्ट कीजिएगा। पेरेंटिंग पेरेंट के लिए बनी हुई है और ये बहुत आसान है। पेरेंटिंग शब्द पेरेंट से डराइव है। ये पेरेंट के द्वारा की जानी है और पेरेंट के फायदे वाली है। इसमें बच्चे से कुछ नहीं लेना होता, बच्चे से कुछ नहीं करवाना होता। एक बार पेरेंट जब अच्छे हो जाते हैं तो बच्चा अपने आप अच्छा हो जाता है। इसीलिए इसे पेरेंटिंग कहते हैं, चाइल्डिंग नहीं कहते। इसमें पेरेंट को जो कुछ करना है वो पेरेंट को करना है, चाइल्ड को अच्छा कुछ नहीं करना है। दूसरी बात, ये बहुत आसान है। अभी 3 साल पहले मैं एक पार्टी में गया था, वहां पे लोग बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे कि आजकल बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल है। बोले बच्चे इतने स्मार्ट होते जा रहे हैं कि स्मार्टफोन को छोड़ते नहीं हैं और हमारी बातों को सुनते नहीं हैं। 3 महीने पहले एक मैडम मेरे पास अपने 3 बच्चों को लेके आई थी। आते ही रोना शुरू कर दिया, डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल है आजकल बच्चों को पाल पाना। अभी 2-3 दिन पहले एक नए पेरेंट थे, उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था। आते ही दुखी होना, परेशान होना चालू कर दिया। बोले डॉक्टर साहब परेशान हो गए हैं, बच्चा अडॉप्ट किया है, हमें हमारे घर में कोई है नहीं है, हमें पता नहीं चलता हम बच्चे को कैसे पालें, बड़ा मुश्किल है आजकल बच्चों को पालना। ये आजकल बड़ा मुश्किल है बच्चों को पालना। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये आजकल कब से शुरू हुआ था और कब तक चलेगा। आप लोग बता सकते हैं? पहले जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चों को पालना आसान होता था। पहले आसान होता था, हाँ ऑब्वियसली, वो आजकल है। अभी सिंगल पेरेंट, ये आजकल जो है सब लोग जो पिछले 50 सालों से देखते चले आ रहे कि आजकल बच्चों को पालना मुश्किल है। ये कब तक चलेगा ये भी पता चलेगा। बट ये तो फर्क पड़ता है ना सर, जैसे पेरेंट्स साथ में हो या और बड़ी फैमिली हो ना, तो बच्चों को पालना सही में आसान होता है। सिंगल मम्मी पापा हो तो ऑब्वियसली 80% फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है आज की डेट में। तभी तो आजकल देखिए आजकल बढ़ता जा रहा है। आजकल बढ़ता जा रहा है। मैं बताता हूँ ये आजकल कब से चल रहा है और कब तक चलेगा। जो लोग कर नहीं पाते हैं या करना नहीं चाहते, उनके लिए ये आजकल पिछले हजारों लाखों सालों से चलता चला रहा है। जो करना चाहते हैं उनके लिए वो आजकल कुछ भी नहीं।
उनको करने का एक ही बहाना है कि मैं करूंगा। ना करने के 1 लाख बहाने होते हैं, करने का एक बहाना है कि मुश्किल नहीं है। ये आजकल उन लोगों के लिए हजारों करोड़ों सालों से चला आ रहा है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक चलता रहेगा। जो करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं पाते हैं, जो करना चाहते हैं उनके लिए एक ही बहाना है कि आसान है और मुश्किल नहीं है और मैं करके रहूंगा। पनिशमेंट। अभी 15 साल का बच्चा मेरी ओपीडी में आया, 5-6 दिन पहले की बात है। वो बीमार था, बुखार था हल्का सा। मैंने उसको देखा, मैंने उसको दवाई दे दी। उसके मम्मी पापा मिस्टर एंड मिसेस जैन कहीं बिजी थे, अपने ऑफिस में बिजी थे। शाम को वो मेरे क्लिनिक पे आए। वो जानना चाह रहे थे कि बच्चा अकेला आया था। वो जानना चाह रहे थे कि उनका बेटा रोहित सुबह आपकी ओपीडी में आया था कि नहीं आया था, पहली बात। दूसरी चीज वो ये जानना चाह रहे थे कि वो बच्चा सचमुच बीमार था या सिर्फ ढोंग कर रहा था। मैंने उनसे बात करने के दौरान मुझे पता चला कि इन दोनों पेरेंट को अपने बच्चे के ऊपर विश्वास नहीं है। ये बच्चा जबकि ओनली चाइल्ड बच्चा था, उनको अपने बच्चे के ऊपर विश्वास नहीं है। मुझे मालूम पड़ा कि वो बच्चा पिछले साल 10वीं क्लास में फेल हो चुका है और ज्यादातर टाइम इंटरनेट सर्फिंग, वीडियो गेम, फ्रेंड्स, फेसबुक, इसमें अपना टाइम व्यतीत करता है। वो अपने बच्चे की इस हालत के लिए उसके फ्रेंड्स, टीचर, स्कूल, पड़ोसी सबको ब्लेम तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही उस बच्चे को पनिश कर कर उसको अच्छा बनाने की उम्मीद किए हुए थे। मेरे से बोल रहे थे कि मैं इसको पनिश करके इसको पीट पीट के ठीक कर दूंगा, लेकिन एक दूसरे को ब्लेम भी कर रहे थे कि ये मेरे को ऐसा नहीं करने देती और वो कहते थे कि ये मेरे को ऐसा करने देती। पनिशमेंट, ब्लेम, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं पेरेंटिंग के। इनसे कभी अच्छे रिजल्ट मिल ही नहीं सकते। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बच्चे की पिटाई की, बच्चा रो रहा था फर्श पे पड़ा हुआ, सडनली वो उठा, उसने अपने आंसू पोंछे, लंबी गहरी सांस भरी और मुंह पे एक लंबी सी स्माइल लेके आया और आपके पास आके बोला कि मम्मी आज आपने मेरे दिमाग के अंदर सोए हुए अच्छे इंसान को जगा दिया। हुआ है कभी? मैं तहे दिल से आपको इस पिटाई के लिए आभारी हूं। और उसके बाद वो बच्चा हमेशा के लिए सुधर गया। हुआ है कभी? नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। फिर भी हम इतने टाइम से इसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं और इसको किए जा रहे हैं।